नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः से। जो अभी नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। आज जो है योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 30वां सत्र है, जिसमें आप लोग जो है समापत्ति के भी भेद हैं। जैसे संप्रजात समाधि के 4 भेद थे, वैसे ही समापत्ति के भी 4 भेद हैं। इसमें आज समापत्ति के 2 भेद को हम पढ़ेंगे, सवितर्क और निर्वितर्क। मैंने विषय भी डाल दिया था, जो लिंक भेजते हैं गूगल मीट का, उसमें सारा हम पहले से ही डाल देते हैं कि आप लोग अगर पढ़ते होंगे या पढ़ के आए होंगे तो इसको समझ सकेंगे, या फिर इसको एक जानने की आपको एक ललक लगेगी, इच्छा बनेगी। तो इसलिए हम विषय को भी डाल देते हैं कि आप लोग इसको विषय से भी समझ जाएं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो विषय है समापत्ति, समापत्ति के भेद में आज जो पहला भेद है वो सवितर्क समाधि का के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, और निर्वितर्क का उसके बाद। तो सूत्र में महर्षि गिरंडी ये कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। इसको पढ़ने से ही ज्ञात होने लगता है कि क्या महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, यानी क्या कह रहे हैं। तत्र मतलब उसमें, उन समापत्तियों में। फिर कह रहे हैं कि शब्द और शब्दार्थ, यानी कि शब्द, अर्थ और विकल्प, है ना। यानी कि शब्द अर्थ के विविध मतलब अलग अलग जो प्रकारों से, संकीर्णा मतलब मिश्रित, मिला हुआ, है ना। सवितर्का मतलब सवितर्क नामक समाधि। तो ये एक एक अर्थ का आप जब तक अर्थ को नहीं जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है इस शब्द में जो सूत्र में लिखा हुआ है, तो फिर हम एक मिला के पढ़ देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए एक एक अर्थ को आप जानिए, उसके एक एक जो टूटे हुए शब्द हैं उसके अर्थ को जरूर समझिए। इसीलिए बोलता हूँ हर सूत्र के प्रारंभ होने से पहले मैं इसको जरूर बोलता हूँ। तो इसको जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, तभी आप जो पूरे अर्थ को आप समझ पाएंगे। फिर जो इसका पूरा अर्थ है कि उन समापत्तियों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेदों से मिश्रित हुई सवितर्क नामक समापत्ति कहलाती है। यानी कि आम भाषा में कहें कि जिस समापत्ति में शब्द, अर्थ और ज्ञान का हमें अनुभूति होता है, उसे क्या कहते हैं, सवितर्क समापत्ति कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, सवितर्क समापत्ति में कह रहे हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों मिले हुए मिश्रित रूप से जब एक ही भाषित होते हों, एक ही अनुभूत होते हों मिश्रित रूप से, तो वो समापत्ति है, सवितर्क समापत्ति है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे महर्षि व्यास ने कहा है, व्यास भाष्य में कहा है कि गौ, तो गौ एक शब्द है ना। गौ मतलब गौ एक शब्द है। फिर इसका अर्थ क्या करता है, गौ एक मतलब बहुत ही अच्छी प्राणी है। उसके नाम आप सुनते ही उसके बारे में आपको पता चल गया। फिर उसके बाद उसके अर्थ को भी जान गए कि गाय ऐसी होती है, और उसके बाद ज्ञान कहाँ हो जाता है, ज्ञान यहाँ पे हो जाता है कि गाय है, गाय हमारी माता है। ये पूरा आपको शब्द भी उसमें आ गया सामने प्रत्यक्ष रूप से, उसका अर्थ भी पता चल गया हमें, और उसका ज्ञान भी हो गया कि गाय है। नाम लेते ही बोल दिया गाय, गौ। गौ शब्द का जैसे ही नाम लिया हमने, तो पूरा उसका एक ही साथ उसका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। उसमें क्या क्या छिपा रहता है,
तीनों छिपा रहता है, उसमें शब्द भी छिपा रहता है। शब्द क्या है? गाय, गौ, और उसके अर्थ को भी आप जान गए कि गौ क्या है? गौ हमारी माता है। एज उदाहरण रूप में गाय हमारी क्या है? माता है। माता हम कहते हैं गाय को। और उसका चित्र कहाँ बन गया? क्यों? क्योंकि हमें दूध पिलाती है बचपन से लेकर के मृत्यु तक हमें दूध पिलाती है, इसलिए हम उसे माता कहते हैं। तो एक चित्र बन गया कि गाय हमारी माता है। तो देखिए इसमें क्या छिपा है? गाय शब्द छिपा हुआ है और उसका अर्थ क्या है? गाय हमारी माता है। ऐसे उदाहरण के रूप में, बाकी इसका अर्थ कुछ और होगा। गाय हमारी माता है और ये इसका भान कहाँ, ज्ञान कहाँ हुआ? यहाँ पे ज्ञान हो गया कि गाय हमारी माता है। नाम लेते ही किसी शब्द का उसका पूरा चित्र मिल करके हमारे सामने अनुभूत हो जाता है, हमें अनुभूति होती है कि ये गाय है। तो समापत्ति में, सवितर्क समापत्ति में मतलब अब ये बात तो आप सामने से देख रहे हैं। अब जब हम ध्यान में जाते हैं, जब सवितर्क समापत्ति में जाते हैं, तो भी वहाँ पे ये स्थिति आती है। क्या आती है? कि वहाँ पे जो है शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों की अनुभूति एक साथ हमें होती है। ठीक है, वहाँ पे भी अभी ये समापत्ति जो है सवितर्क समापत्ति है। जैसे हमें प्रत्यक्ष रूप से गाय के रूप में हमें इस भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में हमें अनुभूति होती है गाय का नाम लेते ही, वैसे ही हम सवितर्क समापत्ति में जब जाते हैं, समाधि में जाते हैं, जब अनुभूत करते हैं, तो वहाँ पे भी शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का अनुभूति वहाँ पे भी होती है। इसी को महर्षि पतंजलि ने सवितर्क समापत्ति कहा है। ये जो आप संसार में देख रहे हैं ना, जो आप लोग संसार में जिन चीज़ों का शब्द के द्वारा, अर्थ के द्वारा और उसका अनुभव करके ज्ञान के द्वारा जो आप किसी वस्तु को जान पाते हैं, वही अनुभूति जो है समाधि में होती है। उसी को सवितर्क समापत्ति कहते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, तब आपको और समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ये कहा गया कि आप स्कूल में जाते हो, स्कूल जाते हो आप, है ना, स्कूल जाते हो, तो स्कूल का चित्र बन गया। वहाँ पे क्या होता है? उस स्कूल आ गया तो स्कूल मतलब वहाँ पे उसका अर्थ हो गया, वहाँ पे विद्या का अध्ययन हो रहा है। तो अब ये कहाँ पे, इसको ज्ञान कहाँ पे हो रहा है? शब्द भी बोल दिया स्कूल, फिर उसका अर्थ भी आ गया आपके अंदर, और ज्ञान कहाँ पे हो रहा है? अनुभूत कहाँ पे हो रहा है? ज्ञान के द्वारा हो रहा है। अब स्कूल के पूरे शब्द, अर्थ, ज्ञान का मिश्रित रूप आप देखते हैं। वहाँ पे केवल शब्द, अर्थ का विभेद नहीं कर पाते हैं, समाधि में होता है वो। अब ये विभेद करना पड़ेगा आपको। अभी तो ये सवितर्क समापत्ति है, ये शब्द और अर्थ और ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है आने वाली समाधियों में। तो ये भी क्या है? ये भी अभी हम पूर्ण रूप से समाधि को प्राप्त नहीं किए हुए, क्योंकि अवलंबन लिए हुए हैं। जब अनुभूत हम करते हैं, जब समाधि को अनुभूत करते हैं, जब समाधि को हम अनुभव में लाते हैं, जब समाधि का हम साक्षात्कार करते हैं, तो समापत्ति में शब्द, अर्थ और ज्ञान सवितर्क में बना रहता है। और वो चित्र हमारे मस्तिष्क में जैसे प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संसार में दिखाई देता है, वैसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम उसका अनुभूत करते हैं, चित्त में उसका अनुभूति होती है, उसको कह रहे हैं कि वो सवितर्क समापत्ति है। जैसे कहीं भी कोई भी चीज हम बोल देते हैं, किसी भी, जैसे राम है, तो राम का नाम लेने से ही राम के सारे शब्द का भी, अर्थ का भी पूरा ज्ञान हो जाता, दोनों का ज्ञान हो जाता है हमें कि राम क्या थे। राम जो है धर्म के रक्षक थे। हमें ये बात याद आ जाती है, मगर इस पे हम कभी गौर नहीं करते हैं। कहते हैं ना, कभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये काम होता है मगर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो है हम कोई भी
शब्द होता है, चाहे हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में कहीं गुजर रहे हैं और कोई हमें फ्लैक्स बोर्ड दिख गया जिस पे लिखा हुआ है, एक धारावाहिक का प्रचार लिख करके उस पे लगा दिया है कि रामायण जो इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आने वाली है। तो जैसे ही रामायण हम पढ़ते हैं तो राम के जितने भी चरित्र हैं उन सभी के बारे में हमें आभास हो जाता है कि इसमें पूरा रामायण दिखा जाएगा, मगर हमको ये आभास नहीं होता है कि इसका ये शब्द भी है, शब्द लिखा हुआ था और उसका अर्थ हमारे भीतर हो गया। वो किसके द्वारा हुआ, अनुभूत हुआ, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान ने बताया हमें कि ये रामायण है। ऐसे ही आंतरिक रूप से होता है। जब आप समाधि में जाते हैं तो जो जो भौतिक संस्कार होते हैं, जो भौतिक हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है जो आंतरिक होता है, जो किसी भी चीज़ पे हम जो ध्यान करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो समाधि में जाते हैं, जो आलम्ब लेकर के जहाँ तक हम पहुँचते हैं, जिन अच्छे वृत्तियों का आलम्ब लेकर के जो हम पहुँचते हैं, तो उसमें भी शब्द, अर्थ और ज्ञान के द्वारा जो हमें अनुभूति होती है, वही अनुभूति जो है सवितर्क समापत्ति कहलाती है। शायद आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब जो है इसके दूसरे सूत्र में चलते हैं, तो वहाँ आपको निर्वितर्क जो है समापत्ति के बारे में जानेंगे। इसको निर्वितर्क समापत्ति के सूत्र को पढ़ेंगे। उसमें क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने कि स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासम निर्वितर्का। 43वें सूत्र में कहा है महर्षि पतंजलि ने। 43वें श्लोक में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि अब इसमें जो है इसके अर्थ को पहले जान लें, फिर इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। एक एक शब्द को आप जरूर जाना करिए, इसीलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्मृति परिशुद्धो, स्मृति के मतलब हट जाने पे, स्मृति के हट जाने पे, स्मृति के परिशुद्धो मतलब हट जाने पर, और स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य इव मतलब अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई। इसका अर्थ है अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई। और उसके बाद है अर्थमात्र निर्भासम मतलब केवल अर्थ का भान कराने वाली, केवल अर्थ का भान कराने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्का मतलब निर्वितर्क समाधि समापत्ति है। ये शब्दों का जो उसमें जो शब्द आते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य शून्य वार्थमात्र निर्भासम समापत्ति या निर्वितर्का, तो उसका एक एक जो है आप अर्थ को आपने जाना। अब इसके अर्थ को जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि स्मृति के हट जाने पर, यानी कि स्मृति के हट जाने पर अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई केवल अर्थ का भान कराने वाली चित्त की जो स्थिति है वह जो है निर्वितर्क समापत्ति है। अब इसको साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो उस समापत्ति में सवितर्क में क्या था, शब्द था, अर्थ था और ज्ञान था। अब इसमें क्या होता है कि शब्द और ज्ञान दोनों गौण हो जाते हैं, केवल अर्थ का भान होता है, उसे ही निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। इसमें दो चीज गौण हो जाती हैं, शब्द और ज्ञान, केवल अर्थ बचता है, इसे इसलिए निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। और मालूम है निर्वितर्क, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये होता है, ये कैसे दो चीज गौण हो जाते हैं। जैसे कि तीनों जैसे कि सवितर्क में क्या होता है, तीनों होता है, शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है और ज्ञान भी होता है, ठीक है। और हम तुरंत जो है प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं उसको। इसमें क्या हो रहा है, ये दूसरी जो स्टेप है, दूसरा समापत्ति का जो स्टेप है, इसमें केवल अर्थ रहता है, अर्थ ही रहता है, बाकी और कुछ इसमें नहीं रहता है। जब अर्थ इसमें कब होता है कि जब जो तीनों होता है, जो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तब होता है जब चित्त एकदम उत्कृष्ट अवस्था में रहता है। फिर जो है अब जो निर्वितर्क समापत्ति में है उसमें केवल जो है अर्थ ही रहता है, अर्थ के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। जैसे आज का एक, अब उस चीज़ को हम बता ही दें आपको, जैसे उदाहरण आपको एक देना चाहेंगे। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं,
बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको समझिएगा। जैसे आप फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं जो बहुत ही आपको प्रिय हो, ठीक है। जैसे आप कोई मुंशी प्रेमचंद की अगर कहानियाँ पढ़ता हो तो लगता है कि पढ़ता तो है, शब्द तो पढ़ता है, अर्थ को भी उसको समझ में आ जाता है, शब्द भी होता है और ज्ञान भी होता है उसको, ठीक है, मगर अर्थ वहाँ पे केवल अर्थ बचता है। जैसे कि कोई फिल्म देखने जाता है तो वो इतना उसमें लीन हो जाता है, वो अर्थ के कारण उसमें शब्द गौण हो जाता है और ज्ञान दोनों गौण हो जाते हैं, केवल अर्थ भासता है। इसीलिए व्यक्ति जो है, 1 मिनट रुक जाइए, इसीलिए जो है व्यक्ति जो है इतना लीन हो जाता है, केवल अर्थ की अनुभूति का फिल्म को 3-3 घंटे बैठ करके देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ता है, व्यक्ति कोई कहानी पढ़ता है जो उसे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, जो कोई उपन्यास पढ़ता है तो उपन्यास में सब शब्द भी बोलता है और ज्ञान भी उसको होता है, बस केवल अर्थ का भान रहता है उसको, बाकी दोनों गौण हो जाता है। जैसे फिल्म में होता है कि जैसे लगता है कि उसके सामने वो उसका ही घटित हो रहा है, ठीक है ना, शब्द और ये दोनों गौण हो जाते हैं उसमें। इसलिए व्यक्ति जो है बहुत उसमें इंटरेस्ट लेता है, और जब तीनों होता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ खोएगा, तभी वो एक चीज़ पे टिक पाएगा। तो फिल्म इंडस्ट्री ने क्या किया कि इसी को देख करके चलचित्र बनाए गए। ये बहुत ही गहन चीज़ है, जो चलचित्र हैं, कहानियाँ हैं, अगर इन पे जो ध्यान को केंद्रित कर लेता है वो व्यक्ति जो है दूसरी समापत्ति में प्रवेश कर सकता है। फिर यही चीज़ जो है, यही चीज़ जब हम समाधि में अनुभूत करते हैं, जो चित्त की जो स्थिति होती है, तो उसमें ज्ञान नहीं होता है और शब्द नहीं होता है और ज्ञान नहीं होता है, केवल अर्थ ही अर्थ होता है। 2 चीज़ छूट जाते हैं, केवल एक ही चीज़ बचता है, वो पूरी तरह से नहीं छूटता, गौण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब दोनों शब्द और ज्ञान नहीं रहेंगे तो फिर तो अर्थ की कोई मतलब नहीं होता है, मगर होता है, मगर एकदम गौण हो जाता है। उनका अस्तित्व ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, रहता है, मगर वो जैसे कहते हैं ना कि एक हाईलाइट हो गया और एक पूरी तरह से डल हो गया, वो उसका अस्तित्व मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे कैमरे से हम लेते हैं तो कैमरे से, आजकल कैमरे ऐसे आ गए हैं कि पीछे वाले पूरे जो बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह से वो कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं, एकदम दिखाई नहीं देता है और केवल आपका शरीर ही दिखाई देता है। उसी तरह जो है, जो वो है, शब्द और ज्ञान भी रहता है इस समापत्ति में, निर्वितर्क में। जैसे आप कैमरे से फोटो लेते हैं तो पता नहीं कौन कौन से मोड आते हैं, तो उस मोड में जब आप लेते हैं तो केवल आपका शरीर दिखाई देता है, आपका फेस दिखाई देता है, आपके जो अंग प्रत्यंग हैं वो दिखाई देते हैं, बाकी जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो एकदम साइलेंट में हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है, धुंधला सा दिखाई देता है, एकदम केवल आपका शरीर दिखाई देता है। उसी प्रकार जो है वही चीज़ समझिए, जैसे आप उस कैमरे से लेते हैं तो उसी को यहाँ पे समझिए कि वहाँ पे शब्द और ज्ञान दोनों गौण हो जाते हैं, अर्थ बस केवल बचता है। वहाँ पे वो निर्वितर्क समापत्ति है। वो जब योगी साधना करता है तो जो अनुभव होता है केवल अर्थ का अनुभव होता है, ये दोनों छूट जाता है, बस उसे अर्थ ही बना रहता है। और अभी जो ये जो दोनों आपने समापत्तियाँ पढ़ा, ये दोनों समापत्तियाँ जो हैं स्थूल रूप में हैं। अभी जो आगे आने वाली जो समस्या हैं, जो समापत्तियाँ हैं, वो इससे सूक्ष्म हो जाएंगी, ये स्थूल रूप में है, और जो आने वाले समय में जो कल हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो सूक्ष्म रूप से है। हाँ, पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे आप कुछ? हाँ, बस बहुत अच्छा आपने समझा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है। अब आप सभी लोग ऐसे ही समझिए तो बहुत ही आनंद आएगा। अभी और आप लोग इस चीज़ को मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जैसा मैं बताना चाहता हूँ और जैसा समझाना चाहता हूँ आप लोग उसको समझ भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब ये जो हम बात कर रहे थे कि अब जो है जो निर्वितर्क समापत्ति है, इसमें जो है, इसमें भी अभी है, अभी ये भी पूरी तरह से निरालंब नहीं हुई है।
इसमें तो गौण रूप में तो है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, यानी कि अभी संप्रजात समाधि में ही बना हुआ है ये, निर्वित यानी कि असंप्रजात समाधि तक ये नहीं पहुंचा है, यानी कि सवितर्क और निर्वितर्क जो है स्थूल रूप से है, यानी कि संप्रजात समाधि में ही अभी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आप एक और चीज़ को समझिए, जैसे आपने कैमरे वाले फोटो वाली बात को समझ लिया, फिर जो है आपने सिनेमा जो मूवी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो उसको आप समझ लिए। ऐसे ही आप ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जब उसमें अपने आप को कुछ समय के लिए आप लीन कर सकते हो, कुछ समय के लिए आप वहाँ पे स्थिर कर सकते हैं, तो आपका ही ये चित्त है, आपका ही शरीर है, आपका ही मन है, तो आप समाधियों में क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हाँ, ये चीज़ है कि आप इसको ध्यान मत मानिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम फिल्म देखते हैं 3 घंटा, तो वो भी तो ध्यान नहीं है। हम गाड़ी चलाते हैं इतनी सावधान नहीं है, वो ध्यान नहीं है। जो मन के एकाग्र करने वाली जो बात थी, उसमें जो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जो ध्यान किस पे होना चाहिए, हमारा ध्येय कौन होना चाहिए। ध्येय अगर नहीं है ध्यान करने में, अगर ध्येय सार्थक नहीं है, ध्येय पूजनीय नहीं है, ध्येय अगर जो निरर्थक है, तो फिर आप समापत्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्येय सही बनाइए। आपका ध्येय सही नहीं है, आपका ईश्वर अध्येय नहीं है, बाकी दुनिया के सभी भौतिक पदार्थों को अगर आपने ध्येय बना रखा है, तो आप समापत्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ध्येय हमारा सही होना चाहिए। और हम किसका अर्थ हम लेना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा का अर्थ लेना है। हमें जो है चित्त जो लगाने की बात कह रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमें जो पहले जो समाधि में हमने पढ़ा कि शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों को लेकर चलते हैं, तो हमें ईश्वर के, हमें परमात्मा के स्वरूप का, जैसे परमात्मा के स्वरूप का कोई शब्द है, परमात्मा का ओम नाम है, तो इसके ओम लेते ही इसके शब्द को भी और इसके अर्थ को भी और इसके दोनों का जो अर्थ, जो शब्द अर्थ का जो ज्ञान होना चाहिए, सभी तर्क में होना चाहिए, तो ये सार्थक है। इसको लेके करते हैं तो आप समापत्ति की तरफ जा सकते हैं। और निर्वितर्का में जो क्या होता है कि केवल अर्थ को ही भान रहेगा, बाकी जो दो हैं, जो उसका शब्द है और ज्ञान है, वो खत्म हो जाता है ओम का ध्यान करने में, प्रणव का ध्यान करने में। तो आपका जो ध्येय होना चाहिए वो ईश्वरीय जो ध्यान की पद्धतियां हैं वही होना चाहिए। जो मन को ध्यान की तरफ केंद्रित करने वाले जो पद्धतियां हैं, जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, जो अष्टांग योग हैं, वही होना चाहिए। बाकी आप फिल्म देख करके, मूवी देख करके कल्पना नहीं करना चाहिए कि मैं जो है ध्यान कर रहा हूँ, फिर आप नहीं पहुँच पाओगे। जो ऋषियों का जो कथन है, जो उद्देश्य है, वहाँ तक फिर आप नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत लोग जो है जब योग दर्शन पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, तो वो ये लोग कह देते हैं कि फिल्म ध्यान जहाँ भी आपका मन लगे आप ध्यान उस पर कर लो, ठीक है। कहते हैं कि आप टीवी देखते हो, या फिर कहते हैं कि आप तुम किसी लड़की से, जिस लड़की को आप चाहते हो उसी का ध्यान कर लो, क्योंकि तुम्हारा वही मन लग रहा है, तो हो सकता है कि कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। कुछ के चक्कर में क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सार्थकता का निरर्थकता हो जाता है। आप चलें तो सही रास्ते पे चलें। कुछ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो सही प्राप्त करें। पता चले कि आप जीवन का अमूल्य समय आपने निरर्थक चीज़ों को प्राप्त करने में गंवा दिया, ऐसा नहीं करना है। ध्यान हमारा सार्थक होना चाहिए, ध्येय हमारा सार्थक होना चाहिए, ध्येय सत्यमार्गी होना चाहिए, ध्येय ईश्वर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो ही समापत्ति का आप सही रूप में उपयोग कर पाएंगे और इसके उपयोग कर करके आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आज हाँ 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 हाँ
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आप इस चीज़ को बहुत अच्छा आपने प्रश्न लेकर आए हुए हैं और थोड़ा मज़ेदार प्रश्न है ये। चलिए, अब ये इन्होंने आपने कहा कि कैसे अर्थ जो है बचता है, तो अब ये जो जैसे आपने आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ये जो सवितर्क समापत्ति है, सवितर्क समापत्ति में हमें स्मृति बनी रहती है, शब्द का, अर्थ का और ज्ञान का। इसमें कह रहे हैं, सबसे पहले यही बात कह दिया कि इसमें क्या होता है कि स्मृति जो है, स्मृति का लोप हो जाता है। किसका? इसमें जो स्मृति है, जो ज्ञान, अर्थ का, शब्द का और ज्ञान का, इसकी जो स्मृति है, हाँ, उसकी लोप हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे आप हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, जैसे कि अर्थ है, हाँ, उसके गुण ही केवल जैसे कि आपको वो प्रत्यक्ष होंगे, बाकी जो शब्द है वो शब्द नहीं सुनाई देगा। ठीक है, बाकी वो शब्द नहीं, वो शब्द का जो अनुभूति है, शब्द का, वो शब्द की अनुभूति नहीं रहेगी। और वो ज्ञान, फिर आपको ज्ञान होगा तो फिर आप, मतलब कि आप जब शब्द और ज्ञान जब अनुभूत हो रहा है तो आप, इसका मतलब कि अभी सवितर्क में है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि केवल गुण ही दिखता है। जैसे कि सिनेमा वाली बात कहा, तो सिनेमा में यही होता है कि ये चीज़ लगता है हमें, हम सिनेमा जब देखते हैं तो शब्द हमें सब पता होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग, जो सिनेमा में एक्टर बोलता है वो भी हमें पता होता है, और हमें ये भी पता होता है कि इसका, हमें उसका ज्ञान भी होता है। जो भी वो बात बोलता है, जो भी डायलॉग बोलता है, वो सब हमें पता होता है। मगर अर्थ के कारण ही हम उस मूवी को देख पाते हैं, फिल्म को देख पाते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अर्थ के कारण ही उस मूवी को हम देख पाते हैं और नहीं, उसमें क्या होता है, अगर हम शब्द करें तो उसमें लीन ही नहीं हो पाएंगे उस मूवी को देखने में। हाँ, बस उसमें आप स्वरूप को, आप अपने को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। हाँ, अपना अस्तित्व नहीं रहता। आप बैठे तो रहते हैं, वहां पे हजारों लोग बैठे रहते हैं, आप भी बैठे रहते हैं, मगर आपका जो अस्तित्व है आपको भी नहीं याद आता है। केवल वही दिखाई देता है जो फिल्म में क्या सीन, आगे आने वाला कौन सा दृश्य है इसके बाद। ठीक है ना? ठीक है जी। क्या? हाँ, ये, हाँ, वो तो आगे का विषय है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। हाँ, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, बहुत गहन रूप से, गहन तरीके से उसका अध्ययन, चर्चा करेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए, और कोई प्रश्न है इसमें का, इससे संबंधित अगर आपको पास प्रश्न है तो जरूर इस पर चर्चा करिए, तो वो और क्लियर हो जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और ये ऐसे प्रश्न ही आने चाहिए, और ऐसे प्रश्न से ज्ञान और बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा।